गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों। तो आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल क्रॉस एग्जामिनेशन एकेडमी में स्वागत कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जन्म, और उसके अंतर्गत था हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म। ठीक है, क्या था भैया? पुष्पी पौधों में लैंगिक जन्म। तो आज हम लोगों की बारी है एक नए अध्याय को पढ़ने की। हाँ, उस अध्याय का नाम है भैया वंशागत एवं विविधता। ठीक है, क्या नाम है भैया? वंशागत एवं विविधता। ठीक है भाई, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाई वंशागत एवं विविधता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? वंशागत एवं विविधता। वंशागत क्या होता है? सिंपली आप जानते हैं कि वंशागत होता क्या है। तो वंशागत वो होता है भैया कि वे लक्षण, ठीक है, या वंशागत पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। क्या था भैया? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है भैया? आनुवांशिक लक्षण वो होता है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जो जीव होता है, क्या होता है? जीव, या जिसे हम लोग कहते हैं सजीव। ठीक है, सजीवों की सबसे इम्पोर्टेंट जो पहचान होती है, या जैसे कि हम सजीवों को ये कैसे जानेंगे कि सजीव है या निर्जीव है, तो उसकी सबसे मेन पहचान ये होती है भैया, उसमें क्या होता है? जनन करने की क्षमता होती है। क्या होता है भैया? जनन करने की क्षमता होती है। या जनन से क्या होता है भैया कि वो अपने जैसे एक नई संतान उत्पन्न कर सकता है। एक नहीं अनेक कई भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हमारे कहने मतलब यहाँ पर यह है कि जनन के द्वारा ये होता है कि अपने जैसे संतान या जो अपनी जाति है, अपना जो वंश है, उसको निरंतर इस पृथ्वी पर बनाए के रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए भैया हम लोग क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्या करते हैं भैया? जनन करते हैं। तो जनन के दौरान क्या होता है भाई कि इसमें हमारे जैसे एक संतान उत्पन्न होता है। वो संतान में क्या होता है कि जो हमारे अंदर लक्षण है, ठीक है, जो हमारे अंदर लक्षण है, वो लक्षण क्या होते हैं कि वो संतान में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? संतान में उत्पन्न हो जाता है, और उसी को उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, या जो वो लक्षण उत्पन्न हो रहा है भैया, उन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। किसे कहते हैं आनुवांशिक लक्षण? माने कि हमारे से, हाँ, जो संतान उत्पन्न हुई है उसके अंदर जो हमारा कैरेक्टर या हमारा लक्षण पाया गया या दिखा भैया, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? हाँ, देखो, आनुवांशिक लक्षण वो होता है भैया कि जीवों में वे सभी लक्षण, ठीक है, जीवों में वे सभी लक्षण, देखो, जीवों में वे सभी लक्षण, सभी लक्षण जो एक पीढ़ी, हाँ, एक पीढ़ी मतलब कि माता पिता, ठीक है, क्या हुआ? माता पिता, हाँ, जीवों में वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी यानी कि माता पिता से, माता पिता से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी यानी कि संतानों या संतान में उत्पन्न होता है, उत्पन्न या उत्पन्न होता है, उन्हें आनुवांशिक, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिक
लक्षण कहते हैं। हाँ भाई देखो, कह रहा है भैया कि वंशागत एवं विविधता, ये आपका चैप्टर का नाम था। ठीक है, वो चैप्टर में हम आप लोग जानते हैं कि पहले पढ़ना है आपको आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण क्या होता है भाई? तो जैसे कि आप लोगों को अभी हम डिस्क्राइब किए थे कि सभी जीव क्या होते हैं, सभी को ये पता होता है कि उनको एक न एक दिन इस यूनिवर्स से जाना है भैया, है ना। ये संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब क्या है भैया? मरणशील है ना। मरणशील माने कि सबको एक ना एक दिन क्या है भैया? मरना है ना। इस पृथ्वी में जितने भी लोग रहे हैं, सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले क्या करते हैं कि उनकी जो जाति है ना, उनका जो वंश है, उसको बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया करते हैं जिससे क्या होता है कि जो उनकी जाति है वो जाति बनी रहती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई कुत्ता है, क्या है? कुत्ता है, तो उससे जो जाति उत्पन्न होगी वो क्या होगी भैया? कुत्ता या पिल्ला होगी, है ना। क्या होगा भैया? पिल्ला होगा। अगर शेर है तो शेर का बच्चा क्या होगा भैया? शेर ही होगा। अगर मानव है तो मानव का बच्चा क्या होगा? मानव ही होगा, है ना। अब इसी मानव में क्या होता है भाई कि सबकी क्या होती है? जाति अलग होती है ना। जाति आप समझ ही रहे हैं। तो जो जिस जाति का होता है वो उस जाति का, माने कि जो उससे संतान उत्पन्न होगी वो जाति होगी, है ना। अगर कुत्ता का बच्चा है तो भैया वो पिल्ला कहलाएगा, शेर का बच्चा है तो शेर कहलाएगा, मानव का बच्चा है तो मानव कहलाएगा, है ना। इससे क्या होता है कि जो उसकी जाति है ना भैया, वो ये निरंतर इस पृथ्वी पर बनी रहती है। कि कभी कुत्ता रहा होगा तभी आज कुत्ता है, कभी यहाँ पर मानव रहे होंगे तभी तो आज मानव है ना भाई। अगर आज शेर है तो इससे क्या पता चलता है कि कभी शेर रहा होगा या कभी शेर आया होगा, तभी आज क्या है भैया? शेर है। तो इस सब को लाने के लिए या अपनी जात को बनाने के लिए आदमी क्या करते हैं? जनन करते हैं। आदमी नहीं, जो भी जीव जंतु होते हैं भैया वो क्या करते हैं? जनन करते हैं। अब उस जनन के दौरान क्या होते हैं कि जो माने कि संतान उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, या जो अपनी जात को बनाए रखने के लिए नई संतान को उत्पन्न कर रहा है, उसमें भाई अब लक्षण तो कहीं बाहर से आएंगे नहीं। कि जैसे अब मान लीजिए मानव का बच्चा है, ठीक है, क्या है? मानव का बच्चा है। अब मानव का बच्चा तो है, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन उसमें जो लक्षण है वो शैतान के दिख रहे हैं। किसके दिख रहे हैं? शैतान के। ये तो भाई असंभव वाली बात है ना, है ये? क्यों असंभव वाली बात है? क्योंकि अगर मानव का बच्चा है भाई तो उसमें किसका लक्षण दिखेगा? मानव का लक्षण दिखेगा। मानव का लक्षण क्या होता है? मानव का लक्षण ये होता है भाई उसके 2 हाथ पैर होंगे, 2 आंख होगी, ठीक है, ये कान होंगे, नाक होंगी। अब वो घरों में रहेगा, अपना खेती बाड़ी या जो कुछ भी है शिक्षा दीक्षा अपना ग्रहण करेगा। ये तो मानव के लक्षण हो गए। अब शैतान क्या हुई? शैतान क्या हुई भाई? शैतान माने कि अब वो जंगल में रहेगा, लोगों को मार कर खा जाएगा। अब आदमी है, कोई आदमी तो खाएगा नहीं। शैतान क्या होते हैं? परेशान करते हैं, आ जाते हैं। तो अब भाई इसी सब को लक्षण को क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ भैया? ट्रांसफर हुआ। तो जब ट्रांसफर हुआ तो वह लक्षण को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो भाई हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आनुवांशिक लक्षण क्या है, कैसे हुआ, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो आनुवांशिक लक्षण वो होता है भैया जीवों में भी सभी लक्षण, ठीक है, जो एक पीढ़ी माने कि जैसे माता पिता हो गए, ठीक है, उनसे दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होता है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं ना। माने कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे कि अगर माता पिता भाई क्या है? माता पिता और ये हो गया बच्चा आपका, ठीक है। अब अगर माता पिता मान लीजिए ज्यादा लंबे नहीं है, बौने हैं, क्या है? बौने हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा? जो संतान उसमें उत्पन्न होगी उनसे वो क्या होगी? लगभग इक्वल होगी,
हाँ, अगर माता पिता आपके गोरे हैं या काले हैं तो जो संतान होगी वो भी क्या होगी, गोरी होगी या काली होगी। तो यही सब क्या हो गए भाई, आपके आनुवांशिक लक्षण हो गए। ठीक है, क्या हो गए भाई, आनुवांशिक लक्षण हो गए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। हाँ, फिर उसके बाद अब आनुवांशिक लक्षण के बाद बारी आती है भैया आपकी आनुवांशिकता या वंशागत। ठीक है, क्या होता है भैया, आनुवांशिकता या वंशागत। वह आनुवांशिकता क्या है भाई, अब आप लोग देख रहे हैं अनुवांशिक, हाँ, अब आगे है अनुवांशिकता। जल्दी लो, अनुवांशिकता या वंशागत। वंशागत, अब बात आ गई ना भाई वंशागत की। अभी तक तो हम ये जान रहे थे कि हमारे चैप्टर का नाम है वंशागत, लेकिन अब हम जानेंगे वंशागत होता क्या है भाई। ठीक है, हाँ, क्या जानेंगे कि वंशागत होता क्या है। तो वंशागत माने कि वंशों का या जो वंशों में लक्षणों का गमन होता है, हाँ, उसी को क्या कहते हैं, वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। ध्यान दो भाई, थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि देखो, जैसे अब यहाँ पर कहा गया कि जीवों में वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वे सभी आनुवांशिक लक्षण, वे आनुवांशिक लक्षण कहा जाए, वे आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हीं को आनुवांशिकता या वंशागत कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वंशागत। ठीक है, ठीक, ध्यान दो भाई। अब यहाँ पर था भाई कि वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब यहाँ पर हम भैया क्या कहेंगे कि वे आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अब वहां पर लक्षण जा रहा है, अब यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण जा रहा है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, वंशागत कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। तो अब आनुवांशिक लक्षण क्या हुआ और आनुवांशिकता क्या हुआ, माने कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवांशिक लक्षण हो गया, और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखना या जाना को क्या कहते हैं भैया, वंशागत। माने कि वंशागत माने हो गया ट्रांसफर होना, है ना, या जाना, है ना, उसी को क्या कहा जाता है, वंशागत कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखो, अब यहाँ पर पढ़ लिया ना, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, वंशागत कहेंगे। अब हम ये जानेंगे भाई कि आनुवांशिक लक्षण होता क्या है ना, हाँ, आनुवांशिक लक्षण क्या होता है या कैसे हुआ, कब हुआ, कौन किया, अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब हमारी अगली हेडिंग है भाई आनुवांशिकी। क्या है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, ठीक है, क्या है भाई, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है, देखो भाई, अनुवांशिकी वह होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, क्या होगा भाई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवांशिक समानता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक लक्षण कहलाता है। ठीक है, यह आनुवांशिकी कहलाता है। देखो भाई, आनुवांशिकी क्या हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें
जीवों के जिसमें जीवों के विभिन्नता विभिन्नता विविधता देखो भाई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की विभिन्नता एवं समानता लक्षणों का अध्ययन करते हैं उन्हें आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। देखो भाई ध्यान दो, आनुवंशिकी क्या हुआ कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। क्या भैया? शाखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान हो गया, विज्ञान की कितनी शाखा है? मुख्यतः 3 है। कौन कौन है? जीव भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान। तो उसी तरह आपका जो ये जीव विज्ञान है उसकी भी एक शाखा है। ठीक है, उस शाखा में क्या करते हैं कि जैसे आपको समानता हो गई, क्या हो गई? समानता एवं विविधता या विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता और समानता। समानता वो हुआ भैया कि देखो अभी हमने आप लोगों को बताया ना कि जो लक्षण माता पिता से मिलते जुलते हों उन्हें क्या कहते हैं? समानता कहते हैं। और जो लक्षण माता पिता से नहीं मिलते जुलते हैं, यानी कि लड़का या जो उसकी संतान उत्पन्न हुई है वो इस वातावरण में रहकर खुद से अर्जित कर ले भैया, उसी को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, है ना। तो जिसमें भैया ये समानता और विभिन्नता का हम अध्ययन करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की विभिन्नता एवं सामान्यता लक्षणों का अध्ययन करते हैं या समानता आनुवंशिकी लक्षणों का आनुवंशिकी लक्षणों का अध्ययन करते हैं उन्हें आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? आनुवंशिकी कहते हैं। इसे कहते हैं जिसमें भैया विभिन्नता एवं समानता आनुवंशिक लक्षण, माने कि ऐसे लक्षण जो ऐसे आनुवंशिक लक्षण जो माता पिता के समान हो, है ना, उसका जो अध्ययन करेंगे भैया उसका भी हम आनुवंशिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और जो माता पिता से भिन्न हो, यानी कि जैसे माता पिता के अंदर लक्षण वो नहीं था, अब वो बेटों के अंदर लक्षण आ गया भाई, तो उसका हम जिसमें अध्ययन करेंगे भाई वो भी आपको क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? आनुवंशिकी कहलाएगा। अब बात अगर करें कि ये जो आनुवंशिकी है, ठीक है, इसको खोजा कौन? कौन पता लगाया कि जो संतान के अंदर लक्षण होता है वो माता पिता का होता है ना, या माता पिता का ना होकर वो बाबा का हो सकता है, दादा का भी हो सकता है, या उसके नाना का भी हो सकता है। कैसे पता लगाया गया या कौन पता लगाया, उस पर हम बात करेंगे। देखो ये जो आपका आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी, इसका जनक तो माना गया है किसको भैया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको माना गया भैया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल को भाई आनुवंशिकी का क्या माना गया है? आनुवंशिकी का जनक माना गया है, यानी कि पिता माना गया है। तो अब बात सिंपल है कि हम लक्षण जो समानता है या भिन्नता है, ठीक है, उन सबका खोज किसने की थी? आपकी ये सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने किया था। ठीक है, कब किया था भाई? तो इन्होंने किया था भाई आपका 1665 ईस्वी में। ठीक है, कब किए थे भाई? 1665 ईस्वी में। सॉरी भाई, ये 1665 ना होकर 1865 था। ठीक है भैया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये था 1865 ईस्वी में। आपकी जो एक सर ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये क्या थे भाई?
एक गिरजाघर में पादरी, यानी कि इनके जो पिता थे वो गिरजाघर में पादरी थे। गिरजाघर माने कि एक कोई बगीचा रहा था, ठीक है, क्या था, बगीचा था भाई। अब वो बगीचे में क्या करते थे कि वहीं पर ये रहते थे। बगीचे में आप लोग जानते हैं भाई कि पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं भाई, पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधों के क्या करते थे भाई, रख रखाव करते थे। कौन करते थे, इनके पिता थे, ठीक है। वो क्या करते थे भाई, बगीचे में रहा करते थे और एक प्रकार से उनको पादरी माना जाता था, ठीक है। तो वो उन्हीं में सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, ठीक है। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया कि वहां पर एक मटर लिया, क्या लिया, मटर लिया, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पैटम सटाइवम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मटर को देखा, अब मटर में ये देखा कि जो मटर छोटे थे भाई, क्या थे, छोटे थे। अब उनसे अगर क्रॉस कराया जाता था तब भी दूसरी मटर भी छोटी हो जाती थी, या जैसे जैसे ये रहती थी उसी तरह वो भी रहती थी। या जो लंबी मटर थी, अब उससे जब क्रॉस कराते थे उसमें क्रॉस कराते थे तो क्या होती थी, लंबी हो जाती थी, ठीक है। अब जब वो छोटा ले लिए, एक लंबा ले लिए, जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराए थे तो ना तो लंबा बनता था ना तो छोटा बनता था, इन दोनों के बीच का बन जाता था, है ना। तो इसी तरह करके उन्होंने एक 14 साल का लंबा संघर्ष किया, ठीक है। क्या किया, 14 साल का एक लंबा संघर्ष किया। कौन किया, सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया, एक 14 साल भैया अपने उस प्रयोगशाला को कहा जाए कि जो गिरजाघर था वो उसको अपना एक लैब मान लिए थे या प्रयोगशाला मान लिए थे। वहीं पर क्या कर रहे थे भैया, निरंतर मेहनत करते रहे, ठीक है। कौन करते रहे, सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। लेकिन जब इन्होंने वहां गिरजाघर में रहकर अपना सब कुछ खोज लिया, सर्च कर लिया, लेकिन दुख की बात तो तब आई भाई कि जब इन्होंने अपने 1865 में जो खोजे थे भाई उसको बाकायदे ले जाकर जब दिखाया गया एक हेड को, या बताया गया कि भाई देख लो ये हम खोज कर लाए हैं कि अनुवांशिकी होता क्या है या विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, हाँ, एक दूसरे से लोग कैसे समान होते हैं, कैसे असमान हो जाते हैं, हाँ, उन सब को बारे में जब आपके ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ले जाकर बताया तो इनके जो प्रयोग था उन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि जो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे वो थोड़ा पढ़े लिखे कम थे, ठीक है। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब पढ़े लिखे कम थे, ठीक है। जब पढ़े लिखे नहीं थे तो लोगों ने सोचा यार जब ये पढ़ा नहीं है तो पढ़े लिखे वाला काम कैसे कर सकता है, हाँ, है भाई, सोचने वाली तो बात है ही है। क्योंकि जो आदमी अगर पढ़ा नहीं है, जब वो पढ़ा नहीं है तो उसको कैसे कह जाए विश्वास उस पर कर लिया जाएगा कि पढ़े लिखे वाला काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। तो जब कर नहीं सकता है तो यही बात सब वैज्ञानिकों के दिमाग में आ गई और उसका जो प्रयोग था, हाँ, जो अपना एक बाकायदे लेखा जोखा तैयार किए थे उसको जब ले जाया गया तो उसको उठाकर कहाँ डाल दिए, डस्टबिन में डाल दिए, हाँ, यानी कि कूड़ेदान में डाल दिए। चलो अब तुम्हारा काम यहीं पर से खत्म हो गया भाई कि अब तुम ये सब खोजे वोजे थे, हम नहीं जानते, तुम खोजे वोजे नहीं हो, ये सब गलत बात है, ठीक है। ये फर्जी बात यहाँ पर लेकर मत आओ जाओ, ठीक है। लेकिन भाई फिर क्या हुआ कि एक 34 साल, ठीक है, कितने तक, 1865 में जब खोजा गया तो 34 साल तक क्या हुआ भाई कि इनकी जो खोज हुई थी या इन्होंने जो आनुवंशिकी लक्षणों का पता लगाया था उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। कितने साल तक, 34 साल, ठीक है। और ये 1884 में क्या हुए, इस जमाने से चले गए, हाँ, इस जमाने से क्या हो गए, विदा हो गए भाई। जब विदा हो गए तो 34 साल बाद, ठीक है, इनके जो लेखा जोखा या जो अनुवांशिकी का पता लगाया था, हाँ, उसको जब कूड़ेदान में डाला गया था तो उसको देखा गया एक बार। भाई देखो जहाँ जो सामान हो अगर वो डस्टबिन में है, डस्टबिन साफ करते समय तो आदमी को दिखेगा, जब दिखेगा तो आदमी को ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा या आकर्षणफुल रहेगा तो लोगों का ध्यान जाएगा जरूर, हाँ। जब लोगों का इस पर ध्यान गया भाई तो उस समय क्या हुए थे, आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब इस जमाने से जा चुके थे। तो जब जा चुके थे तो भाई 34 साल बाद जब इसको खोजा गया और देखा गया तो सब कुछ क्या था, ठीक ठाक निकला, हाँ, क्या हुआ भाई, ठीक ठाक निकला।
लेकिन वो 34 साल बाद वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि हाँ ये सब भाई ठीक है, वो आपके वैज्ञानिक थे भैया, आपके ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, कौन वैज्ञानिक थे भैया? ह्यूगो डी ब्रीज साहब। इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग को, हाँ, व्याख्या को ले जाकर प्रस्तुत किया था, उन सबको फिर से देखा। ठीक है, जब देखा तो सब कुछ क्या हुआ भाई? सत्य निकला। जब सत्य निकला तो इन्होंने ये बता दिया कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। लेकिन सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, उन्होंने ये तो बता दिया था कि लक्षण माता पिता से बेटों में जाते हैं, जाते भी हैं तो कुछ नए लक्षण आ जाते हैं, समानता आ जाती है और विभिन्नता आ जाती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि इन्हीं लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग तो जानते हो किसने नहीं किया था? वो वैज्ञानिक का नाम था भैया बेटसन साहब। कौन थे भाई? बेटसन थे, जिन्होंने क्या किया भाई कि 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में। देखो भाई, अब 1865 में तो इसको सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगशाला में या अपने गिरजाघर में तो खोज लिए। फिर उसके बाद इसको 1900 में क्या किया गया? देखा गया। जब ये चले गए दुनिया से, जब 1900 में देखा गया तो इनको क्या किया गया? मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, कि माने जो मर जाने के बाद जो सम्मान से सम्मानित किया जाता है, हाँ, उसी को क्या कहते हैं? मरणोपरांत कहते हैं। ठीक है, तो इनको मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद आपके वैज्ञानिक आए भैया, कौन? बेटसन साहब। बेटसन ने क्या कहा कि मेंडल साहब को अब इनको जनक बना दिया जाए। इसको? मेंडल साहब को। लेकिन किसका जनक बनाया जाए? आनुवंशिकी का जनक बनाया जाए, है ना? किसका जनक बनाया जाए? आनुवंशिकी का जनक बना दिया जाए। तो बेटसन साहब को ये श्रेय जाता है भैया कि वो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। या आनुवंशिकी शब्द को किसने दिया? बेटसन साहब ने दिया। आनुवंशिकी का जनक कौन भैया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। कब इसकी खोज किए थे भैया? 1865 में किए थे। कब इसको लोगों के द्वारा पहुंचाया गया या कब इसको पब्लिक किया गया? तो 1900 में किया गया। कौन किया भैया? आपके ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने किया। कब किया? 1900 में किया। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। हमें पता है कि हमारी क्लास लंबी होती चली जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग जान लिए कि आनुवंशिकी क्या है, या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, विभिन्न, ठीक है, इसके जनक कौन है, कब खोजा गया, कैसे खोजा गया। उसी के साथ साथ आपकी जो महान वैज्ञानिक थे, हाँ, सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, जिनको लोग इनके जिंदा थे जब, तब इनको नहीं जानते थे, जब मर गए तब इनको जाने। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना भाई, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा ना करो। वो काम किसने किया था? सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने करके दिखाया ही नहीं, लोगों को भी प्रूव भी कर दिया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो ठीक है भाई, आज की क्लास हमारी यहीं तक। फिर मिलेंगे आप लोगों को मैं इसी टर्म के में एक नए हेडिंग या इसके आगे वाले पाठ के साथ। ठीक है, लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये भाई जो हमारा वीडियो चल रहा है या जो क्लास चल रही है, ये कक्षा 10, ठीक है, क्लास 10 और 12 साथ साथ कंपटीशन में जो साइंस पूछे जाते हैं उनके लिए क्या है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो अभी हमने बताया कि आनुवंशिकी के जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को। ये भैया आपकी जो वनडे एग्जाम होते हैं ना भाई, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, यह आनुवंशिकी की खोज कब हुई थी? 1805 में हुई थी। लेकिन उसकी पुनर्खोज कब हुई? 1900 में हुई थी भाई। ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार भी पूछे भी गए हैं। तो इसलिए भाई हमारी क्लास 10-12 कंपटीशन आप सभी के लिए भाई उपयोगी है। आप सभी लोग अपना एक निरंतर प्रयास करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, और जहां पर जिसको जो समस्या हो भैया, आप लोग हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं।
हम हमेशा आपकी कमेंट का इंतजार करते रहते हैं और कमेंट आने तक मैं इंतजार करता रहूंगा और जब कमेंट आ जाएगा भाई उसका समाधान करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, जय हिंद।